पूज्यपाद स्वामी ने पंचमा गुरु भक्ति के अंतर्गत तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारण 16 कण भावना के लिए दिया। कैसे तीर्थंकर जैसे महान प्रगति का बंध कैसे होता है। कल मैंने आपके लिए बोध कराया था कि प्रत्येक जीव के लिए कर्म का बंध भी होता है और प्रत्येक जीव के लिए कर्म की निर्जरा भी होती है। चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो अज्ञानी हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे अंतर आत्मा हो, चाहे बहिरात्मा हो, प्रत्येक जीव के लिए कर्म का बंध निरंतर चलता रहता है। प्रत्येक जीव के लिए कर्म का बंध निरंतर चलता रहता है। जिस समय कर्म का बंध होता है उसी समय कर्म की निर्जरा भी होती है। दोनों एक साथ होते हैं। कर्म का बंध और कर्म की निर्जरा। जैसे दुकान से सामान जाता है तो पैसा आता है। सामान जाता है, पैसा आता है। पैसा जाता है, सामान आता है। जिस समय थैला भरता है, बोलो, जिस समय थैला भरता है उसी समय जेब खाली हो जाता है। और जिस समय जेब भरता है उस समय दुकान खाली हो जाती है। जिस समय थाली भरती है उस समय पेट खाली होता है और जब पेट भरता है तो थाली खाली हो जाती है। बस इसी प्रकार से ध्यान रख कर के चलना। कर्म बंध के छेद में और न कछु उपाय, तुम्हारा तुमको परोस रहा हूँ, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। बोलो, तुम्हारा तुमको परोस रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो तुम्हारा है वो हमारा नहीं है और जो हमारा है वो तुम्हारा नहीं है। क्योंकि मूलाचार हमारा है, मूलाचार हमारे लिए लिखा गया है और श्राप का चार आपके लिए लिखा गया है। ये जो पाठ है कर्म बंध के छेद में और ना कछु उपाय, ये निरंतर जब श्रावक पूजा करता है, पूजा करने वाला श्रावक विनय पाठ में सबसे पहले यही पढ़ता है कर्म बंध के छेद में, कर्म बंध के छेद में और ना कछु उपाय। कर्म का यदि बंध हो गया है तो उस कर्म बंध के लिए रोकने के लिए दो ही है, या तो उसकी निर्जरा करो या फिर उसका फल भोगने के लिए तैयार रहो। कर्म का फल भोगना पड़ता है। कर्म की निर्जरा क्या होती है? दो प्रकार से कर्म की निर्जरा होती है। एक तो सविपाक रूप से कर्म की निर्जरा होती, दूसरा अभिपाक रूप से कर्म की निर्जरा। उस कर्म निर्जरा में कोई विशेषता नहीं है जो सदा सदा होती है। बोलो, उस कर्म निर्जरा से कोई विशेषता नहीं है भैया। उस कर्म निर्जरा से, बोलो, उस कर्म निर्जरा से, ऐसा करो ना, उस कर्म निर्जरा से कोई भी प्रयोजन नहीं है जो सदा सदा होती है। जो क्या होती है? जो सदा सदा होती है। उस कर्म निर्जरा से कोई भी प्रयोजन नहीं है। जो निर्जरा सदा सदा होती है उस निर्जरा से प्रयोजन है। जो निर्जरा कदा कदा होती है। क्या होती है? मान ली जिस कर्म का फल हमने भोग लिया है, बोलो, अच्छे से बोलो, हंस के कस के बोलो। जिस कर्म का फल हमने भोग लिया है
वो कर्म तो झड़ ही जाएगा, उसे झड़ाने की आवश्यकता नहीं है। बोलो, उसे झड़ाने की आवश्यकता नहीं है, वह कर्म तो अपने आप झड़ जाएगा। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के असाता वेदनी कर्म का उदय आया और उसने असाता वेदनी कर्म का फल, उसका सिर दुखा और दुख करके उसने उस फल के लिए भोग लिया और वो कर्म झड़ गया। अरे विशेषता तो उसमें है, विशेषता तो उसमें है। विशेषता उसमें होती है कि जिस कर्म के लिए भोगा नहीं है, जो सिर पे अभी क्या है उदय में आया है, जो कर्म सिर पे उदय में आया है और फल भोगे बिना उसको क्या कर दिया है, कर्म के फल को भोगे बिना जिसके लिए हमने झरा दिया है, विशेषता उसमें है। और जो कर्म हमने भोग करके रो रो करके हमने उसे भोगा, और कर्म का फल तो ऐसा ही होता है। कर्म करने में समय कम लगता है। बोलो कर्म, हाथ उठाओ ना, कर्म करने में समय कम लगता है, वो पता भी नहीं चलता कब कर लिया। बोलो, कर्म करने में समय, कर्म करने में समय कम लगता है और पता भी नहीं चलता है कर्म कब कर लिया है। लेकिन कर्म का जब फल भोगने में आता है तब पता चलता है कि एक कर्म हमने किया है, इस कर्म का फल हमें ऐसा भुगतान करना पड़ रहा है, इस कर्म का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। जिसने कर्म किया है उस कर्म का फल उसे ही भोगना पड़ता है। उस कर्म निर्जरा से कोई भी फायदा नहीं है, उस कर्म निर्जरा से कोई भी लाभ नहीं है। जिस कर्म निर्जरा से क्या है, जो सदा सदा होती है, उस कर्म निर्जरा से लाभ होता है। जो कदा कदा होती है, किसके द्वारा होती, कर्म उदय में आने वाला था। बोलो कर्म, ऐसा बोलो, कर्म उदय में आने वाला था और उसने हमें फल नहीं दे पाया, और हमने उसे फल देने से पहले ही, नमो सिद्धाड़म, उसे हमने फल देने से पहले ही हमने उसे निर्चिरित कर दिया है ना। कर्म उदय में आने वाला था, उसको उदय में आने से पहले ही हमने उस कर्म को निर्जरा कर दिया। लेकिन वो कर्म निर्जरा सबकी नहीं होती है, वो कर्म निर्जरा सबके नहीं होती है। वो कर्म फल देने से पहले जो कर्म झरता है उसके लिए तपना पड़ता है, उसके लिए तपना पड़ता है। उस कर्म के लिए निर्जीर्ण करने के लिए वो कर्म निर्जरा सिर्फ मुनिराजों के होती है, श्रावक के नहीं होती है। ये ध्यान रख के चलना। पूजा तो सिर्फ पुण्य आश्रव का कारण है। बोलो, पूजा कई बार ऐसा देखा जाता है। बोलो, कई बार ऐसा देखा जाता है, एक साथ 4 काम कर लेते हैं लोग, एक साथ 4 कार्य कर लेते हैं लोग। यहां पूजन की थाली को लगा करके रखा, क्या इधर पूजन की थाली को लगा करके रखा और इधर पूजन की थाली को लगा करके रखा, और अष्टद्रव्य से क्या कर रहे हैं, बोलो ना, आप थोड़ा मेरा साथ दो। क्या कर रहे हैं अष्टद्रव्य से? अष्टद्रव्य से भगवान की पूजा कर रहे हैं। और महाराज जी का प्रवचन चल रहा तो स्वीकार करो सत्य के लिए, सच के लिए स्वीकार करो भैया, सत्य के लिए स्वीकार करो। क्या कर रहे हैं? नहीं, पहले क्या कर रहे, थाली रखी हुई है आपके सामने, अष्टद्रव्य से भगवान की पूजा कर रहे हैं और वही मुनिराज का प्रवचन चल रहा है। तो जिनवाणी खोल करके
क्या चल रही है? 24 सीरी जिन 24 और अर्घ्य पामती स्वाहा। 2 मिनट प्रवचन सुना, फिर एक अर्घ्य चढ़ाया, फिर एक अर्घ्य चढ़ाया, और उसी में फिर कई महिलाएं ऐसी रहती है, माला भी फिरती जाएंगी और प्रवचन भी। हमारे तरफ देखो आप, और जैन आगम की समुचित व्यवस्था को समझने का पुरुषार्थ करो। कार्य एक, ऐसा करो, कार्य एक लाभ अनेक, कार्य एक लाभ अनेक, कार्य अनेक लाभ एक, कार्य अनेक लाभ एक भी नहीं, लाभ एक भी नहीं मिलता है। कार्य एक लाभ अनेक, लाभ अनेक कार्य एक, कार्य अनेक लाभ एक भी नहीं। अब अष्टद्रव्य से पूजन कर रहे हैं, बोलो भी, अष्टद्रव्य से पूजन कर रहे हैं और प्रवचन सुन रहे हैं। जल चढ़ाना था, सीधा मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्पामती स्वाहा। 6 द्रव्य पता ही नहीं चला कि क्या किया। नमोकार मंत्र की माला जप रहे थे, प्रवचन में महाराज जी कहानी सुनाने लगे, उसमें हमारा उपयोग लग गया और हम नमोकार मंत्र का जाप करते करते ओम रीम नमः पर आ गए, ओम रीम नमः पर आ गए, फिर नमोकार मंत्र पर आए, फिर ओम रीम नमः पर आए। पता ही नहीं चला कि हमने जाप क्या कर रहे हैं। जाप जपते रहते, प्रवचन सुनते रहते, और इतने में ही कोई व्यक्ति आया और वह भगवान का अभिषेक करने लगा, तो हमारी दृष्टि भगवान की अभिषेक पर भी वहां पर चली जाती है। हम अनेक काम करते हैं लेकिन उससे लाभ एक भी प्राप्त नहीं होता है। इसका नाम है आकुलता सहित धर्म। बोलो, इसका नाम है, इसका नाम है आकुलता सहित धर्म। इसके लिए कहते हैं, पर ये ध्यान रख के चलना, जहां पर आकुलता होती है वहां पर धर्म नहीं होता है, जहां पर धर्म होता है वहां पर, सब बोलो ना, हंस के कस के मुस्कुरा के, जहां पर, हाथ उठाओ एक्शन के साथ, जहां पर आकुलता होती है वहां पर धर्म नहीं होता। मजा नहीं आया मुझे, सबको बोलना है, जहां पर आकुलता होती है वहां पर धर्म नहीं होता है, और जहां पर धर्म होता है वहां पर आकुलता, वहां पर आकुलता नहीं होती है। जो दुखी होता है वो धर्म नहीं करता है, और जो धर्म करता है वो कभी, अच्छे से बोलो ना, जो दुखी होता है, वो जो दुखी होता है वो धर्म नहीं करता है, और जो धर्म करता है वो दुखी नहीं होता है। जैसे, नहीं पूछोगे, जैसे, हाथ करो, जैसे, जैसे जो दुखी होता है, जिसके घर में कोई मर गया है, वो बेचारा धर्म, उसको पहले ही से मना कर दिया जाता कि 13 दिन तक तुम थोड़ी सी अब क्या रखना, शांति रखना, 13 दिन तक तुम शांति रखना। अब तुम दर्शन नहीं कर सकते हो, पूजा नहीं कर सकते हो, अभिषेक नहीं कर सकते हो, और तुम क्या नहीं कर सकते हो, चौका नहीं लगा सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। अब तुम 13 दिन तक क्या नहीं कर सकते हो, चौका नहीं लगा सकते हो। ये सब चीजों के लिए पूरा मना कर दिया जाता है। फिर उसे धर्म करने का मौका कब मिलता है, जब उसके 13 दिन पूरे हो जाते हैं। और शांति विधान क्यों करते हैं, बोलो, शांतिनाथ, किसी के मरने पर शांतिनाथ विधान क्यों करते हैं, पंच परमेष्टि विधान क्यों नहीं करते हैं, भक्तांबर विधान क्यों नहीं करते हैं। अरे बोलो जी, किसी के मरने पर पंच परमेष्टि विधान क्यों नहीं करते हैं, कल्याण मंदिर विधान क्यों नहीं करते हैं, भक्तांबर विधान क्यों नहीं करते हैं, 64 विधि विधान क्यों नहीं करते हैं, कर्म दान व्रत विधान क्यों नहीं करते हैं। ये विधान किसी के मरने पर नहीं होते हैं। ये विधान सिर्फ एक शांतिनाथ विधान जो होता है, मरने के बाद
जो तुम्हारे जो परिवार का आदमी मर गया है, उससे जो तुम्हारी आत्मा के लिए क्लेश हो रहा था, उस क्लेश की शांति के लिए अब वो 13 दिन में क्या हो गई? बोलो ना, ऐसा करो, नमो सिद्धांत। 13 दिन में वो शांत हो गई है। बोलो, 13 दिन में जो तुम्हारा दुख था, शोक था, क्लेश था, अभी तो आराम से करना है, अभी बंद नहीं हुआ है। जो तुम्हारा क्लेश था वो क्या हो गया? जब पहले दिन मरा था, जब पहले दिन मरा था तो मरने के समय बहुत ज्यादा रो रहा था, दूसरे दिन रोना थोड़ा सा कम हो गया, तीसरे दिन और कम हो गया, चौथे दिन और कम हो गया, पांचवें दिन और कम हो गया, छठवें दिन और कम हो गया, सातवें दिन और कम हो गया, आठवें दिन और कम हो गया, नौवें दिन सोचा ठीक है जाने वाला तो, बोलो ना, जाने वाला तो चला गया। 10वें दिन बोले कर भी क्या सकते हैं। बोलो, 9वें दिन क्या बोले? जाने वाला। आपने हाथ नहीं उठाया, मैं देख रहा हूं। एक दिन दुनिया से उठना है, उससे पहले हाथ उठा लो, पर किसी पर हाथ नहीं उठाना, अपने आप में हाथ उठाना। 8 दिन रोए, 9वें दिन क्या बोला? जाने वाला। अच्छे से बोलो, नमो सिद्धार्थ। जाने वाला चला गया। 10वें दिन क्या बोलते? कर ही, हाँ बोलो, कर ही क्या सकती। 11वें दिन बोलते बेचारा चला गया, बोलो ना, बेचारा चला गया। फिर 12वें दिन बोलते हैं अब ठीक है, शांति से तो रहना ही पड़ेगा, बोलो, शांति से तो रहना ही पड़ेगा। फिर 13वें दिन सोचता शांति से रहना ही है तो आज शांतिनाथ विधान, शांतिनाथ विधान कर लीजिएगा। और जैसे ही क्या होता है शांतिनाथ विधान जैसे ही 13वें दिन हो जाता है और 14वें दिन से वो सब कुछ करने के लायक हो जाता है। द्रव्य भी चढ़ाने लगता है, पूजा भी करने लगता है, अभिषेक भी करने लगता है और मुनिराजों की भैया वृत्ति भी करने लग जाता। मैंने आपके लिए पहले ही कह दिया, जहां दुख होता है वहां पर, बोलो इंदौर के चक्रवर्तियों, जहां धर्म होता है वहां दुख नहीं होता है, और जहां पर दुख होता है वहां पर धर्म नहीं होता है, क्योंकि दुख में धर्म हो ही नहीं सकता है। धर्म से दुख का नाश होता है, इसलिए उस निर्जरा से कोई प्रयोजन नहीं है। बोलो, उस निर्जरा से, ऐसा करो ना, उस निर्जरा से कोई प्रयोजन नहीं है कि जो अपना फल देकर के जाए। अरे उस निर्जरा से प्रयोजन होता है जो फल देने से पहले ही जिसको निर्जनी कर दिया जाता है, और वह निर्जरा सिर्फ मुनिराज के होती है। किसके होती है? वह निर्जरा सिर्फ मुनिराज के होती। अभी पाक निर्जरा, तुम फल देने के लिए आए हो, हम तुम्हारे लिए झराने के लिए बैठे हैं, हम तुम्हारे लिए निर्जरा करने के लिए बैठे हैं, हम तुम्हारे कर्मों की निर्जरा करके ही रहेंगे, तुम्हें तुम्हारे कर्म खपा करके रहेंगे, तुम्हें नष्ट करके। और मुनिराज क्या करते? उपवास करते हैं।